हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 10 से लेके 20 फरवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी। इस समय को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी चीज़ आपको यूनिवर्स से पता चलेगा। साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा आपके लिए क्या डेंजर है, किस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पहले आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए ताकि आप सभी के लिए कार्ड्स आए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर दे, उस कमेंट को हाइप कर दीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, जिससे आपके सारे लाइफ के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे करियर का हो, चाहे मैरिज का हो, ठीक है, लव रिलेशन का हो, आपको जानना है किसी के इंटेंशन, ठीक है, कुछ भी हो, आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, अगर आपको अपने सच में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं। और अच्छी बात यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं 10 से लेकर 20 के बीच में पेशेंस शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे वर्क प्लेस पे हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन आपके अंदर मैं देख रही हूँ, ठीक है। किसी हो सकता है आपको गुस्सा ना आए, आप बोलोगे मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि किसी और के गुस्से को आपको झेलना पड़ जाए, किसी और के सैडनेस को आपको फेस करना पड़ जाए। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ टाइम से आप लाइफ में फेलियर देख रहे हैं, फेलियर ही फेलियर देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जिसके वजह से आप बहुत एग्रेशन आपके अंदर आ गया है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपके अंदर सैडनेस है, मैडनेस है, जो भी है। अगर आपके अंदर ये ऑलरेडी चीज़ें हैं, एग्रेशन, गुस्सा, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई, लो होती हुई दिखाई दे रही है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है तो एक तरीके से आपका थोड़ा सा एनर्जी ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ एक नई शुरुआत होने वाली है ना, तो आपके अंदर का एग्रेशन है, सैडनेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होगी। पास्ट की फेलियर से आपको एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो भी आपने मेहनत किया है उसका आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सच में आप बिलीव करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव टाइम मुझे यहाँ पे आपके लिए सच में दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि पहला पॉइंट ये है कि आपका जो भी एग्रेशन है, सैडनेस है, मैडनेस है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो ख़त्म होने वाला है, जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ी ड्रॉप करेगी। फिर एक नई एनर्जी के साथ एक नई ऊर्जा का संचार होगा, फिर आपकी ज़िंदगी की भी एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। वहाँ से आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन बन रहे हैं, अपने एक्शन को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, बहुत सारा एक्शन ले रहे हैं, थॉट्स और आइडियोलॉजी आपकी चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत रूड थे, बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन इस बीच स्पेशली 14 फरवरी को आप ऐसा फील करेंगे कि आप जो है बहुत पोलाइट हो गए हो और बहुत जेंटल हो गए हो, अपने आप के साथ भी और लोगों के साथ भी। अगर आप चाहे तो हनुमान टेम्पल विजिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि अपना कोई भी इम्पॉर्टेंट काम है उसको वेडनेसडे को कर सकते हो। बहुत सारी हरी सब्जियाँ खाने को कहा जा रहा है, अपने डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और रेड या ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हो, या ग्रीन भी पहन सकते हो, एनी शेड ऑफ ग्रीन और ब्लू, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप चाहे तो ब्लैक और ब्राउन भी पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब बात यह है कि आप कोई भी पहन सकते हो कलर, ठीक है। मन की बात है, ठीक है, मन को शांत रखना है, ये चीज़ है। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हो, और इमोशनल जो बहुत लंबे समय से इम्बैलेंस चल रहा था, जैसे आपका रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ प्यार, अब देखो पहले क्या था, प्यार था, अब रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ इनसिक्योरिटी रह गई। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, इनसिक्योरिटी है, ठीक है। अब देखो वैलेंटाइन आ चुका है, आने ही वाला है ऑलमोस्ट, और आप सोच रहे हो कि देखो सबका पैचअप हो रहा है और मेरा तो ब्रेकअप हो रखा है, तो क्या इस वैलेंटाइन पे मेरा चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, क्या मेरी बंदी वापस लौट आएगी, क्या मुझे इस
डेजर्ट से निकाल कर एक बहुत हरे भरे जगह पर, एक नेचुरल प्लेस पर मुझे वो लेकर जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला थक चुका हूँ, मैं यहाँ पे अकेले थक चुकी हूँ। ऐसा आपका सिचुएशन है कि ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ पे सिर्फ डेजर्ट है, ठीक है, बालू ही बालू है, और जहाँ फंसे हुए हो, जहाँ पे कड़कती धूप है, ठीक है, और आप बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो ज़िंदगी में, ठीक है, और सुबह है तो बहुत गर्मी सहना पड़ रहा है, रात है तो बहुत ठंड, हर तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हो रिलेशनशिप के मामले में। ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सिंपली। तो आपका जो इमोशनली इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में, या हर्डल्स चल रहा है, या प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है गलती आपसे ही हुई हो, कोई बहुत ही बड़ी गलती हो गई हो, या उनसे हुई हो, जो भी हुआ हो, तो आप बस चाहते हैं कि रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आ जाए और मेरा पैचअप हो जाए। तो यहाँ पे पैचअप होने के चांसेस मुझे आपके काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब 50% लोगों का तो निश्चित है कि पैचअप आपका होगा ही होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपको इस समय आपका अंतरात्मा क्या कह रहा है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका अंतरात्मा जो कह रहा है वही सही है, ठीक है। जो अंतरात्मा से जो फीलिंग आ रही है वो वैलिड है, वो अच्छी है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको नॉलेज दे रही है। आपका अंतरात्मा जो कह रहा है वो आप कर सकते हो, रिलेशनशिप के मामले में स्पेशली। वैसे आपका जो जनरल हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ अच्छा रहने वाला है, वेलबींग आते हुए दिखाई दे रहा है। आप हर्ब्स और अरोमा थेरेपी लेते रहो, ठीक है, अपने लाइक घर में बैठे हुए हो, काम कर रहे हो कहीं भी, तो अरोमा थेरेपी आप ले सकते हैं, अच्छे हर्ब्स वगैरह जो है जलाकर, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचर में भी जाना चाहिए। अपने सर में आपको ऑयल लगाने चाहिए, सेंसोर ऑयल हो गया, जिससे आपकी पूरी हेड क्राउन चक्र की हीलिंग होगी। मतलब जिसकी ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप ऐसे हो जो आपको फुर्सत में नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, चंपी नहीं करते, आपको करने की ज़रूरत है। वैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत करेजियस हो रहे हो इस समय। ये पल आपको बहुत ही ज़्यादा करेजियस बना रहा है, शाइन कर रहे हो, और ऑनर आपको मिलने वाला है, रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। अब देखो, आप चाहते हो कि ऑनर और रिस्पेक्ट मिले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप की पहले रिस्पेक्ट करो। आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एम एंड वॉट आई कैन डू, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी डेवलप होना मैं देख रही हूँ। एंड जो भी इमोशनल टर्मोइल चल रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में, ये घर परिवार में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है किसी ऐसे फैमिली मेम्बर है जिसे देखकर आप बहुत अनईजी फील करते हो, आपको लगता है ये कैसे भी इस घर से चला जाए, ये कैसे भी इस घर से चली जाए, मैं इसे देखना नहीं चाहता, इसकी वाइब बहुत गंदी है, बहुत ही निगेटिव एनर्जी है। उसको आप क्लियर करते हुए उस एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को क्लियर कर पा रहे हो, जिसके वजह से आपका मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है, और आपका इमोशनल बैलेंस रीगेन होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ अनईजी फील करते थे अब ईजी आराम फील करोगे। किसी के साथ आपका निगेटिव कॉन्वर्सेशन हो रहा था, अनसेटलिंग कॉन्वर्सेशन हो रहा था, ठीक है, चीज़ें मतलब अच्छे से बातें नहीं हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखो इमोशनल इम्बैलेंस है, यहाँ पे इमोशनली बैलेंस होने वाले हो। तो होता ना कि आप उनकी नहीं सुन रहे हो, वो आपकी नहीं सुन रहे, पर दोनों इस बार एक दूसरे की सुनने वाले हो, जिसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, स्पेशली आपका लव रिलेशन है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, सो आपका अच्छा रहेगा वैलेंटाइन ये डे जो होगा, और मैं प्रे करती हूँ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यूज़ हो, आप कांटेक्ट करो, रीडिंग पेड होगी, ध्यान रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।